अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में फ़िट होंगे। तो यार आज की जो वीडियो है इसमें दोबारा एक और ख़तरनाक किस्म की बीमारी पे मैं बात करने वाला हूँ। और ये बीमारी यार बहुत 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 ज़्यादा ख़तरनाक है। जितना मैं बहुत लगा दूँ उतना कम है इसके आगे, क्योंकि इसकी जो वजह है ना यार, ये अगर आपके शेड में आ गई तो ये 100% तक भी मोर्टेलिटी लेके जा सकती है। 90% तो अक्सर लोगों की मैंने खुद सुनी है। 100% कहते हैं, 100% तक अभी तक मैंने नहीं सुना, पर 90% मैंने लोगों की खुद सुनी है कि 90% तक बढ़ चले गया। यानी हमारे एक जानने वाले रिलेटिव नहीं थे बट पोल्ट्री फ्रेंड थे। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 10 बॉयलर डाला था, उसमें से उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1100-1200 बचा। सबका सब मर गया। वो ट्रीट नहीं कर पाए, उनकी कोई अपनी गलतियाँ थी, ईद आ गई थी, इस तरह कुछ ना कुछ कर करा के बहरहाल जब नसीब ख़राब होता है ना तो फिर बहुत सारे बहाने बन जाते हैं। जैसे कोरोना का बहाना बना हुआ है, तो इस तरीके से बहुत सारे मसले आ सकते हैं बंदे के साथ। तो उनके साथ भी आया बहरहाल, और उनका फिर इतना बड़ा लॉस हुआ। तो बहरहाल कि आपको आइडिया है 10,000 चूज़ों पे कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? मेरे ख्याल से तो एक चूज़े को 500 रुपये शायद हो जाती है, 400 रुपये या 400-350 रुपये के आसपास होती है। तो कम से कम 15-20 लाख रुपए उन्होंने बर्बाद करे होंगे। तो यार ये बहुत बड़ा नंबर है। और नुकसान बड़ा हो या छोटा हो, चाहे छोटे बंदे का हो या बड़े बंदे का हो, नुकसान नुकसान होता है। अगर आपने 10 बर्ड डाले हों वो भी एंडी से मर गए, और किसी ने 10,000 बर्ड डाले हों वो भी एंडी से मर गए, तो आपको आइडिया यार कि आपको भी उतना ही दुख होगा जितना उसको दुख होगा, क्योंकि आपका भी कुल असासा वही था, उसका भी कुल असासा वही था। तो ऐसा होता है यार, अगर एक दफ़ा एंडी आपके शेड में आ जाए, सपोज़ आप लोग फैंसी फार्मिंग कर रहे हो, तो ऐसा होता है कि सिर्फ एक उसके अंदर आया, बट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते वो सबको ले जाएगा। ये वायरल इश्यूज़ होते हैं, ये ऐसे ही ट्रांसमिट होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में आईवी का बताया था, ज़रूर उस वीडियो को देखना। कब से वो भी ख़तरनाक तरीन बीमारी है और मैंने खुद उससे बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त किया है। तो मैंने कोशिश करी कि दोनों वीडियोस को मैं मेजर तरीके से बना दूं और बीमारियों पे और भी चीज़ें लेके चलूं, कि इंशाल्लाह जो नए लोग आने वाले हैं वो शुरू में नुकसान से बचेंगे और अपने आगे के मामलात अच्छे तरीके से ले सकेंगे। अगर इन वीडियो से एक को भी फ़ायदा हो गया तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ये। तो अब बात करते हैं यार कि सबसे पहले कि अगर आपके बर्ड में एंडी आ जाए तो आप क्या सिम्टम्स होंगे, किस तरीके से आपको आइडिया होगा कि ये एंडी ही है कन्फर्म। तो देखो, सबसे पहले बर्ड को नज़ला हो जाएगा। नज़ला और भी बहुत सारी वजहों से होता है, लेकिन नज़ला एंडी में भी आता है। उसके अलावा बर्ड मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देगा, जैसे आईबी में लेता है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा मुंह खोल के सांस ले तो आईबी हो, एनडी में भी ले सकता है, क्रेजा में भी ले सकता है। तो डिपेंड करता है, वेरी करता है बर्ड टू बर्ड पे। ये कंफर्म जब भी होगा जब इसका आप ब्लड का टेस्ट कराएंगे या फिर उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो सपोज़ करो नज़ला लेना, उसने नज़ला हो जाएगा, उसको पहली बात लेबर ब्रीथिंग शुरू कर देगा, यानी कि वो मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। उसके फेस पे हल्की सी स्वेलिंग फील होगी आपको। सम टाइम वो ज़्यादा हो जाएगी कि उसकी आंखें आसपास से थोड़ी ज़्यादा स्वेल हो जाएंगी, लेकिन नॉर्मली स्लाइटली सी आपको उसके सर फेस पे स्वेलिंग फील होगी, और आसपास की जो आँख का जो आसपास का एरिया होता है वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आपको। उसके अलावा जो सबसे ख़तरनाक सिम्टम है ये है कि बर्ड को पैरालिसिस हो जाता है, क्या कहते हैं, बर्ड को लकवा हो जाता है और पैरालाइज हो जाता है बर्ड, और गर्दन घुमाता रहता है। फीट के मुंह पे दाने, फीट के उस पर मुँह मारने की कोशिश करता है, तो बट वो फीट पे नहीं मार पाता, और इस तरीके से फिर वो यानी फीट खाने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ वो दिख रहा होता है वहाँ उसका मुंह नहीं लगता, तो बेचारा काफ़ी तकलीफ़ में आ जाता है। और ये मुंह खोल के, यानी ये लकवा तो बड़ी ख़तरनाक है, बट नॉर्मली रिकवर भी नहीं हो पाता इससे, और गर्दन घुमा घुमा के गोल गोल घूमता रहता है। तो ये भी साइन इसी का ही आता है, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एंडी हो सकता है। आप पोस्टमार्टम करोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। एक नॉर्मल लकवा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर लकवा एंडी हो, पर मेजॉरिटी जो होती है वो एंडी होती है। उसके अलावा यार बर्ड हाँफता हुआ आपको हल्का हल्का फील करेगा, नॉर्मल बर्ड से थोड़ा सा हाँफ रहा होगा बट, यानी ट्रैम्बलिंग जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। उसके अलावा जैसे ही कोई भी बीमारी आने वाली हो, वायरल बीमारी आने वाली हो, बट सबसे पहले फीड और वाटर को छोड़ता है, यानी दाना पानी वो छोड़ देता है। और जहाँ दाना पानी छोड़े तो भाई वहाँ सोचो कि कुछ ना कुछ मसला हो सकता है। हर बीमारी की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बात बताऊँगा, बार बार बताऊँगा, तो इसको अपने फिर इसलिए बताऊँगा ताकि आपके जहन में ये जहन नशीन हो जाए कि अगर कोई भी इशू आएगा तो वो सबसे पहले कि फीड को छोड़ेगा, पानी को कम कर देगा और अंडे अपने डिक्रीज़ कर देगा। तो ये भी आपको सिम्टम दिखेगा कि अगर ये बर्ड में आपके आने वाला हो। उसके बाद आप देखोगे बर्ड जो है वो ग्रीन कलर की बीट कर रहा होगा, ग्रीन डायरिया हो जाएगा उसको, यानी मोशन जो होंगे उसके वो ग्रीन कलर के हो जाएंगे और बहुत पतले पतले से हो जाएंगे। तो ये भी एनडी में ही आता है, और कोई और वजह भी हो सकती है, पर एनडी के अंदर ये वाज़ेह सिम्टम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अगर आप पोस्टमार्टम करोगे तो बस बर्ड का जो पेमेंटिकुलस होता है, इसको लोग छोटा पोटा भी बोलते हैं, मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये किधर होता है और ये कैसा होता है। तो आप इसको जैसे खोल के चेक करोगे तो इसके अंदर रेड रेड डॉट्स दिखेंगे, जिससे आपको 100% कंफर्म हो जाएगा कि ये एनडी है, बगैर उसका टेस्ट कराए ब्लड का। तो ये इस तरीके से आप उसको पकड़ सकते हो।
और जैसे आप उसमें डॉट डॉट देखा तो भी समझ लो कन्फर्म एनडी है। तो ये तो हो गया पता लगाने का कि तरीका कि एनडी आता कैसे है बर्ड्स के अंदर। अब सवाल है कि ये फैलता कैसे। ये वायरल इशू है, ये किसी भी तरीके से फैल सकता है। क्या पता एटमॉस्फेयर में हो, क्या पता फीट के बैक पे लगकर आ गया हो, क्या पता मेडिसिन में आपके लगकर आ गया हो। आपने जहाँ मेडिसिन लेने गए आपके जूतों में लगकर आ गया और आपके बर्ड्स में आ गया। और क्या पता कि आप जो बर्ड्स हैं आपने कोई नया बर्ड्स लाके छोड़ दिया उनके पास, उसमें एनडी आ गया हो, या किसी बर्ड की वैक्सीन प्रॉपर नहीं हुई हो, उसमें एनडी आ गया हो, उसने सब में फैला दिया हो। और उसके अलावा कोई परिंदा जैसे कि चिड़िया, कबूतर, कौवे, इस तरह की चीज़ें भी आके आपके बर्ड्स के पास या फीड वीड खाने के लिए बैठ जाती हैं। अक्सर ये शेड के कोने पे घोंसला बना लेते हैं, तो इनमें भी एनडी आ सकता है। तो इस तरीके से भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो वायरल इशू को रोकने का भाई कोई तरीका नहीं होता। आप कोशिश कर सकते हो कि कम ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखो, बायोसिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो। बायोसिक्योरिटी पे इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आप बायोसिक्योरिटी को अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो फार्म की। तो अगर चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, इंशाल्लाह फिर उसको जल्दी काम करेंगे, वरना फिर डिले होता रहेगा वो। तो इस तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है। तो बहरहाल बर्ड की इम्यूनिटी अगर आपके स्ट्रॉन्ग रहेगी ना, बर्ड को गर्मी से बचाओगे, सर्दी से बचाओगे, प्रॉपर फीड दोगे, साफ़ पानी दोगे, तो इंशाल्लाह बर्ड के अंदर ये इश्यूज़ नहीं आते। पर जहाँ आप बर्ड को टेंशन दोगे ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें पकड़ लेगा। यानी अगर आपका बर्ड अच्छे माहौल में है ना और एनडी उसके पास भी है, तो एनडी उसको अफेक्ट नहीं करेगा। पर आपके बर्ड के पास बर्ड आपका बहुत ज़्यादा वीक है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा। इम्यून सिस्टम डाउन होगा तो बीमारियाँ खुश हो जाएंगी। बीमारी जैसे जैसे करके कोई भी वायरल इशू आपके बर्ड्स में आ सकता है। वायरल नहीं तो बैक्टीरियल आ सकता है, बैक्टीरियल नहीं तो कोई और भी किस्म का आ सकता है। तो बर्ड को सबसे ज़्यादा फोकस करो कि उसको विटामिन दो, अच्छा माहौल दो, अच्छा एटमॉस्फेयर दो, जिससे बर्ड आपका बेहतर रहे। तो ये चीज़ आपने देखनी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यार है कि अब आ गया है, अब ट्रीटमेंट क्या है इसका। तो हर वायरल इशू की तरह इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर अगर आ गया तो भाई बंदे को करना तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। जैसे कि मैं भी होता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो देता हूँ। तो आप इसमें यार सबसे पहले एनरोफ्लॉक्सिसिन दे दो और कोलेस्टिन इसमें साथ में दो। एनरोफ्लॉक्सिसिन और कोलेस्टिन ये दोनों मेडिसिन आप इसके साथ देना शुरू कर दो। इससे ये होगा कि जब एनडी आता है तो इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो जाता है। तो जो दूसरे बैक्टीरियल इश्यूज़ हैं ना, इकोलाई और इस तरह के जो सीआरडी, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो नहीं आएंगे इससे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ देना शुरू करनी है। साथ साथ जो सबसे ख़ास तरीन मेथड रहा है कि इंशाल्लाह एनडी आपका 5% भी नुकसान नहीं कर पाएगा। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह 1% भी नहीं करा था उसने। 2 दफ़ा मैंने ट्राई किया, कन्फर्म एनडी था, उसके बावजूद भी 1 या 2 बर्ड मरे थे बस। तो ऐसा है कि आपने करना क्या है, आपने गाय का दूध लेना है, प्योर दूध लेना, उसमें कुछ भी नहीं मिलाना, हल्का सा पानी भी नहीं मिलाना, और 1 किलो दूध के अंदर 250 ग्राम अपने चीनी मिलानी है। कोशिश करना दूध बॉयल करके दे दो उनको, क्योंकि वो भी देर से फटेगा। अगर ऐसे ही डाल दोगे तो जल्दी फट जाएगा। तो आपने उनको 1 लीटर के अंदर 250 ग्राम, 1 लीटर दूध के अंदर 250 ग्राम चीनी और नीम गर्म दूध आप उनके पास रख दो। मौसम के हिसाब से, अगर सर्दी है तो नीम गर्म रख दो, वरना ठंडा भी रख सकते हो, बट कोशिश करना बॉयल करके दो आप इनको। वो फटेगा देर से तो वैसे बता आपका नुकसान कम होगा। तो आपने कम से कम 12 घंटे बर्ड को भी डेली देना है। 102 दिन या 3 दिन आप दे सकते हो, तो इंशाल्लाह इससे एनडी मैंने खुद कंट्रोल होता हुआ देखा है। मैं क्या कहूँ कि किसी ने बात कही है मुझे, मैंने 1-2 बंदों ने मुझे, एक्सपर्ट ने कहा जो पुरानी तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ फार्मिंग के अंदर नोट करी है कि जो पुराने लोग हैं ना वो डॉक्टर से ज़्यादा काबिल हैं। उनका एक्सपीरियंस बोलता है, डॉक्टर अक्सर आपको फंसा देता है, और जो पुराने लोग होते हैं ना उनके एक्सपीरियंस बड़े कमाल हैं। तो मुझे एक बंदे ने कहा कि भाई इसको दूध पिलाओ, मैंने खुद ट्राई किया और अच्छे रिजल्ट लिए। उसके अलावा यार होम्योपैथिक मेडिसिन जो आती हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई फार्मूला ड्राइव नहीं होता, मैं कुछ नहीं कह सकता वो क्या चीज़ है, पर जो होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं एनडी की, वो वाकई काम करती हैं। उससे भी आपको काफ़ी फ़र्क फील होगा। तो और सस्ती भी होती हैं, सबसे बड़ी बात 500, 600, 700, 800 रुपये की आपको बोतल मिल जाती है 1 लीटर की। तो और वो आपके 1000-1500 फ्लॉक को आराम से इजीली डील कर लेगी, 500 के फ्लॉक को तो इजीली डील कर ही लेगी। तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट नाम से डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट किस्म की आती है, तो मैं कोई भी आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, बट ये भी काम करती है। बट ऑयल ज़रूर काम करता है, यानी ऑयल कह रहा हूँ, सॉरी, मिल्क और क्या कहते हैं, चीनी। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे आप एनडी को कंट्रोल कर सकते हो, एनडी को फाइंड आउट कर सकते हो, और एनडी के नुकसान से आप बच सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वीडियो बनाने में टाइम लगता है, मुझे पता है, इसमें से मुझे कोई व्यूज़ नहीं मिलेंगे, वही अगेन 500-600 मिलेंगे, पर कोई मसला नहीं, वीडियो हेल्पफुल ज़रूर होगी इंशाल्लाह ताला। और जो भी होगा वो फ़ौरन से नुकसान को पहचान पा सकेगा, क्योंकि लोग मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं क्या मसला है, मैं नहीं बता पाता। तो ये एक प्लेलिस्ट होगी जिसके अंदर इंशाल्लाह 15 से 20 वो बीमारियाँ होंगी जो मैं खुद फेस करके मैंने उनको ट्रीट करा है। तो इस तरह की वीडियोस इंशाल्लाह होने वाली हैं। तो बस आज की वीडियो इतनी थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप पोल्ट्री के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरी PDF फॉर्मेट बुक भी परचेज़ कर सकते हो।
कोई महंगी नहीं है, 500 रुपीज़ की बुक है। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आपके पैसे रिफ़ंड भी हो जाएंगे, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन अच्छा है। व्हाट्सअप का नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।